हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम जो कंटिन्यूअसली ग्रामर सीरीज स्टार्ट करी आज टी से जिनसटे आज ग्रामर टे आज करवानी कहीं आज मो 10th क्लास पिलांकर बहुत रिक्वेस्ट क्रमे मुझे भावी आमर जोटा बोर्ड ऑफ आमर बोर्ड तरफ जो सैंपल पेपर आसी जमीक सैंपल पेपर जोटा इंग्लिश आसी जोटा कि आमर SC1 समेटिव असेसमेंट 1 हम इंग्लिश पेपर तारी ऊपर आम डिस्कसन करदे। ठीक अच्छे जो द्वारा कि पिला माने तुम भल भाव जापर जे आमर कौ चैप्टर रु केमती केमती टाइप क्वेश्चन आस ग्रामर रे कौन कौन क्वेश्चन सब आसी विषय से आप समस्त गोटे नॉलेज हो। ठीक अच्छे पिला माने ताले आमर जो आम समेटिव असेसमेंट द्वारा इंग्लिश रो सैंपल पेपर जोटा कि बोर्ड तरफ प्रोवाइड करा ताको आम आज यही वीडियो रे मु डिस्कसन करदेवी। पिला माने तुम माने समस्त बही ओपन करिथा एवं कॉपी भी रखी था जदि भी किसी डाउट है कि कौ जिन तुम बुझी ना से कॉपी तुम लिखिपार। ठीक अच्छे पिला माने ताले आउ टाइम वेस्ट करवानी एबे हम स्टार्ट करबा हमर जो सैंपल पेपर इंग्लिश रो। ठीक अच्छे ओके लेट्स स्टार्ट। पिला माने लुक एट द पेपर आमर इंग्लिश जोटा कि DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस सुंदरगढ़ तरफ प्रोवाइड कराई दैट इज वन टाइप ऑफ मॉक टेस्ट फॉर समेटिव असेसमेंट 1 जोटा कि आमर इंग्लिश पेपर जमती आमर January 6 रे होची January आपन समस्त जानते January 5 रे आमर समेटिव असेसमेंट स्टार्ट हो जाउची आमर इंग्लिश पेपर अछि January 6 रे ता पूर्व पिला माने आम आज से जिन सब डिस्कसन करदे। मोट 50 क्वेश्चन अच्छी बेसी समय एक्सप्लेन करिया को नेबिनी जदि आपण मानकर किछि डाउट थिबो तारे मते कमेंट बॉक्स रे लिखले मु ताको चेष्टा करी सॉल्व करिया को। ठीक अछि पिला माने आगे चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिंचो द हीरो ऑफ ए लेटर टू गॉड वाज ए डैश ताले कौन हम एटा आंसर लिंचो कौन थिला हमरो कौन थिला लिंचो लिंचो वाज नॉट ए टीचर नॉट ए बिजनेसमैन नॉट ए डॉक्टर ही वाज ए फार्मर। So answer is D. Then come to question number 2. 2 is the Lincho considered the raindrops as dash. जो raindrops है लिंचो ताकू कौन हिसाब रे हमरो ताकू कंसीडर करथला that is new coins. Okay, so what that is new coins. Option number D is our answer. Question number 3 लिंचो was an ox of a man. The expression means ox of a man ये जो word टा कहिची ये जो लाइन टा फ्रेज टा तार मीनिंग कौन this expression means लिंचो was very hard working. So answer is B. Then question number 4 in his first letter लिंचो requested God to send him dash pesos. एटा को चैप्टर आसी हमर लेटर टू गॉड रो आसी फास्ट लेटर रे लिंचो केते डिमांड करथला भगवान पाखरे जेतेबेल तार सब जा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हे गला से भगवान को कहता जे केते पेसो पाई कहथला दैट इज 100 पेसो. सो आंसर इज 1. बट द पोस्टमैन हाउ मच अमाउंट पेसो दे सेंड the postman they sent 70 peso but here the answer is what here the answer is 100 peso. In his first letter Lincho requested God to send him 100 pesos. Okay, then come to question number 5 Lincho in his second letter requested God not to send the money through the mail since कहीं लिंचो जो सेकेंड लेटर लिखला गॉड को रिक्वेस्ट कला जे तमें मेल द्वारा पठेबनी व्हाई व्हाट इज द रीजन बिकॉज द रीजन वाज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर क्वाइट डिसऑनेस्ट से भाविला जे एमाने कौन ब्रुक कहीला जोटा कि से पैसा रखी दौरान तेणु से कौन कही जे कौन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर क्वाइट डिसऑनेस्ट सो नॉट टू सेंड द मनी बाय दिस मेल. Rincho requested God to in his second letter. Okay, then come to 6 Gandhi's first notion about the handwriting was that Gandhi जी कौन भावुले जोटा कि फर्स्ट नोशन थिला से पछे से रियलाइज कले about the handwriting was good handwriting was not a necessary part of education. जो पूर्वर गांधी जी कौन भावुले कि आमर स्टडी रे कि एजुकेशन रे हैंडराइटिंग रो कौन सी वैल्यू नहीं किंतु पछरे से जो साउथ अफ्रिका जाइए सेठी सेमानकर हैंडराइटिंग से देखले सेठी से रियलाइज कले नो गुड हैंडराइटिंग वाज very much essential for the education. Okay, then come to 7 he obtained the scholarship of rupees dash when he was in 5th standard. Who means किए कहा कथा कहूँ आमर कौ चैप्टर आसी आट द हाई स्कूल चैप्टर आमर एटा आसी है ताले कौन कहूँ से हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी he obtained a scholarship of how much जेतल से 5th स्टैंडर्ड रे थिले से केते स्कॉलरशिप से पाइथिले से केते पाइथिले से 5th स्टैंडर्ड से ही ओनली 4 केते पाइथिले 4 रुपीज रा स्कॉलरशिप से पाइथिले
अच्छा देन 6th स्टैंडर्ड केते पाइले 6th स्टैंडर्ड पाइले 10 किंतु आमर जो क्वेश्चन अनुसार 5th स्टैंडर्ड से किए केते पाइले 4 रुपीज देन द स्पेशल रीजन फॉर गांधीज डिसलाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाज से कहीं गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्लास को भल पाउन बिकज हिज सर्विस टू हिज फादर से बापा सेवा करते जोटा कि स्पोर्ट्स गेम द्वारा से टाइम पाउन तेणु से कौन करते डिसलाइक करते गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्लास को देन देयर वाज ए सॉर्ट ऑफ डैश गोइंग ऑन बिटवीन संस्कृत एंड पर्शियन टीचर संस्कृत और पर्शियन टीचर भितर कौन चलता दी भितर राइवलरी ओके द आंसर इज सी then come to next question 10 i could not I could not disregard my teacher's affection which teacher does it mean here कहा को टीचर विषय को जाउची एटा this is the answer is C संस्कृत टीचर विषय से गांधी जी कहउचंती हैला ओके then come to question number 11 the poet of the poem all things bright and beautiful किए थिले हमर किए राइटर थिले हमर all things bright and beautiful CF अलेक्जेंडर सो पिला माने आउ जतकी हमर पोएम अछि बा स्टोरी अछि कि फ्रोज अछि सबुर पोएट नाटा को चेष्टा करियो मन रखिया पई काहे कि ना मु प्राय देखले हमर पोएट नेम भी पडुची काहे पिला माने ताको नेग्लेक्ट कर दियंती केबे भी ताको नेग्लेक्ट करिवनी तार सबु जंग पोएट रो नेम भी सब मन रखियो चेष्टा करियो हैला देन क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट आर द what has God given to the little bird as described as all things bright and beautiful तो birds मान को भगवान कौन देइछन बोली कुआ जाइछि so teeny wings question number 13 where can we find tall trees as described in all things bright and beautiful तो answer is A in the green wood I think all of you know this answer then come to the question number 14 the mountain in the poem all things bright and beautiful is described as dash माउंटेन मान को कौन हिसाब से हमको एक्सप्लेन करा जाइए द पर्पल हेडेड 15 इन द लाइन ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स इन द वर्ड देयर रेफर्स टू डैश कहा विषय को ग्लोइंग कलर्स माने कहा विषय को जाइए आंसर इज 1 ए और फ्लावर्स विषय को जाइए ओके देन 16 व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रिवर हमर जोटा पोएमटा तार मेन थीम कौन थिला So answer is C. The beautiful experience have long lasting effects. माने आम जो जिनसटा भल जिनस देखी था तो बहुत दिन पर्यटन आम मन से रही है देन क्वेश्चन नंबर 17 परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो द अंडरलाइन वर्ड मीन्स डैश ये वर्ड जो अंडरलाइन है तार मीनिंग कौन दैट इज सैड म्यूजिक आंसर इज सी ओके देन कम टू 18 What does the poet mean to say as if her song could have no ending ता माने कौन आमर पोएट एटी कौन कहते as if her song could have no ending the answer is D the song contains an everlasting universal theme which recycles माने से जो पोएट जो गीत शुणुचन जो छोटे झीवर ता मुंडे रे पूरा रिसाइकल हो बहुत दिन पर्यंत से जिनस तांकर मन रोचे एवरलास्टिंग यूनिवर्सल थीम व्हिच रिसाइकल्स बारंबार तांको मुंडे से रिसाइकल होची ओके देन कम टू क्वेश्चन नंबर 19 what is the girl reefing the corn with answer is sickle very easy questions what breaks the silence of the seas the silence of seas के किए भांगुची the song of Kuko who named the tiger cub Timothy the किए देथला ता नेम किए देथला writer's grandmother but who discovered the Timothy his grandfather okay don't confuse in this question then come to the question number 22 what was Timothy's length ता केते थिला टिमोथी रो लेंथ केते थिला ओके 18 इंच तार लेंथ थिला ओके देन कम टू क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट वाज टिमोथीज फेवरेट प्लेस तार टिमोथी रो फेवरेट प्लेस ता कोड थिला दैट इज द आंसर इज सी कौन थिला हमर ड्राइंग रूम वाज हिज फेवरेट प्लेस टिमोथीज देन क्वेश्चन नंबर 24 द जू वाज डैश अवे फ्रॉम द ग्रैंडफादर्स हाउस जूटा केते ग्रैंडफादर हाउस पाखरु केते बाट थिला दैट इज ए 200 माइल्स 25 ए टाइगर इन द हाउस वाज रिटन बाय डैश किए देखिथिला हमर रस्किन बॉन्ड मु जेंति कहूची हम सबु प्रोज रो पोएट्री रो हमर नॉन डिटेल रो सबु रो हम जो टॉपिक रो जो चैप्टर तार राइटर्स नेम भी पिला माने चेष्टा करियो मन रखिया पई ओके देन रस्किन बॉन्ड इज आवर आंसर then the story the beggar come to this chapter 26
द स्टोरी बेगार इज रिटन बाय डैश आमर बेगार किए लिखिथिले ताको आमर बेगार को किए लिखिथिले एंटन चेकव 27 व्हेयर डिड द सर्गी मीट बेगार एट फर्स्ट कोडी से मीट थिले आंसर नंबर सी सदव्य स्ट्रीट then 28 come to this question 28 how much money was given to the beggar for chopping the woods so answer is half a ruble kete answer thil kete deithile half a ruble who really saved the changed Rusov's life answer is B Olga ta life kise change kar deithila okay then come to 30 question number 30 at last Lusov became a dash Lusov last se kon banithila ye notary ହେଲା then write the single word for the expression a violent storm whose center is cloud in the shape of a tunnel ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ 31 ର ଆନ୍ସର will be that is tornado ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଟପିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି whirlwind cyclone typhoon ଆମ ଯେଉଁ ବହିରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ପଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି then 32 the postman expressed his contentment the underline word means dash 32 ର answer ଆମର କ'ଣ ହେବ that is satisfaction okay then come to question number 33 these sports persons are going to meet the president their performance has been excellent join the sentence making one of them as a non defining relative clause ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି non defining relative clause ମାନେ କ'ଣ କୋଉଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଟା କି ଏଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ୱାର୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ମୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯିଏ ଫୋକସ୍ କରିକି କହୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ ହାଉ ହୁ ଏସବୁ ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ବି ଦ ପୋଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହୁଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୋ ଆନ୍ସର୍ ୱିଲ୍ ବି ବି ଓକେ ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 ଦେ କିପ୍ ହିମ୍ ଇନଫର୍ମଡ୍ of everything and take no firm decision without consulting him replace the underlying word with a suitable word kon hob answer amar eti so answer will be resolution okay a question number 35 in which sentence the underlying word used as a verb amar verb eti अछि kon am field ke underline kara jaichi ta field amar jo charita sentence deichi kouthi verb विषय काम कर look at the first sentence the children are playing in the field here the field is not a verb here it is an object then the field is wet this is subject then come to question C option number 3 what is this so acha come to this in which sentence the underlined word used as verb so answer will be C the ball went out because the players could not field it এটা হলো আমরা এইটি কোন ফিল্ড আমরা কোন হিসাবে verb হিসাবে আমরা কাম করছি okay then come to question number 36 what is the meaning of the word lenient who can say what is the meaning of the lenient not strict 37 use the negative prefix of the word believable believable आमर नेगेटिव प्रिफिक्स माने मु कहि पिला माने प्रिफिक्स माने कोन जेटा कि वर्ड रो बिफोर आमे यूज करथाउ ताको आमे प्रिफिक्स कहू आ सफिक्स कोन कहू जेतेबेले वर्ड रो पछरे आमे ताको यूज करथाउ दैट इज सफिक्स गोटे एग्जांपल सफिक्स रहला यूजफुलनेस दैट इज यूजफुलनेस जो लागला आम यूजफुल परे लागला दैट इज सफिक्स सो जेतेबेले आमे वर्ड रो कोनस वर्ड रो बिफोर आमे लगै थाउ ताको आमे कोन कहथाउ तो प्रिफिक्स लगले सेटा नेगेटिव वर्ड सब रहता है ताले बिलीवेबल रो कोन होबो एटा unbelievable so answer will be A okay then come to 38 question all the guests arrive bracket रे अछि हमरा before the party started the answer will be had arrived 39 I saw you I invited you to my party join the above two sentence using if clause so answer will be A if clause लगाले हमर कोन होबो would सेठी हमर बसेबे ठीक अछि the if I saw you I would have invited you so answer will be A then 40 children hardly refuse to obey correct preposition so पिला माने preposition टा भी भलो के देखि देबो काने preposition भी क्वेश्चन आसे हमर जतकी एग्जांपल बहिरे देछि preposition चैप्टर रे सब को जदी थर दी थर त माने पढि देबो तले म भाबुछि तार भितर ही हमर क्वेश्चन आस्ते प्राय ठीक अछि then come to question number 41
Ramesh has been studying to pass the examination. The finite verb in the sentence is has. Finite verb means कौन जहाँ आम प्रेजेंट टेंस करूँ कि फास्ट टेंस करूँ ताको आम फाइनाइट वर्ब बोली आम कही था. ओके, तो आंसर विल बी बी. देन come to this question number 42. He answered all the questions. He choose the correct pattern of the sentence. को पैटर्न आमर एटा होइछि एसबीओ पैटर्न एसबीसी एसबीए एसबीओसी तो एटा आमर कोन एसबीओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही हला सब्जेक्ट आंसर हला वर्ब all the questions are object, so SVO formula is applied here. Okay, then question number 43. He is a poor yet he is very happy. The answer is D. Curry and rice dash my favorite food. एटी कौन हम आमर आम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे कही मु कौन करी एंड राइस इज माई इज एटा हला कौन आंसर इज कहीं ना ये दीटा को आम अलग करें जो दीटा जिनस मे बी टू सेपरेट नाउन बट आम जो मिक्स करदे से गोटे हो जाए करी एंड राइस सो आंसर विल बी इज सिंगुलर. आइदर ऑफ द बॉयज लाइक दिस आइदर ऑफ द बॉयज डैश आंसर द क्वेश्चंस तो कौन हम 45 आइदर ऑफ द बॉयज इज एठी भी आमर सिंगुलर रे आमर एठी यूज हो कहीं आइदर ऑफ द बॉयज बॉयज मान भितर कहीं जड़े भी कही पार्लेनी. ठीक अच्छे, सो देन प्रिपोजिशन लाइक दिस कटक इज डैश महानदी. कटक इज व्हाट विल बी द आंसर ऑन द महानदी. एग्जांपल भी बही रे पिला माने अछि. देन द मैन पेड द बिल डैश कैश दिस इज आल्सो प्रिपोजिशन तो कौन व्हाट विल बी द आंसर इन कौन हम आंसर आमर in cash. Students should concentrate on studies, not in, not to, not with. The answer will be on. Students should concentrate on studies. Okay, come to 49 question. That he is honest is known to all. The function of the noun clause is dash. তাহলে এটা আমার পুরা কোউটু আসছে আমার নাউন ক্লজ আমার চ্যাপ্টর আসছে তাহলে এটি আমার দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এই যে আন্ডারলাইনিং ওয়ার্ডটা এটি কোন হিসাবে ইউজ হয়েছি হিয়ার the that he is honest is used as the subject in noun clause টা আমরা কোন হয়েছি এটি কোই কাহা হিসাবে subject হিসাবে আমরা এটি ইউজ হয়েছি so answer will be B. Okay, lots of the people died of COVID-19 dash is really tragic. तो कौन हम आंसर व्हाट विल बी द आंसर हियर द आंसर विल बी व्हिच इज रियली ट्रेजिक. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स आई हैव डिस्कस्ड ऑल द 50 क्वेश्चंस. भावुची तुम मैंने बुझी पार्थिव भल कि आउ थे भी वीडियो टी थर जी थरे बुझी ना पार आउ थे देख भावुची समस्ते बुझीपर. आउ गोटे सजेसन पिला माने सबू चैप्टर सबू जितकी टॉपिक अच्छी तार सब कौन आम राइटर्स नेम ताकू आम सब बही भितर पढ़ कहीं MCQ बेसिकली आमर क्वेश्चन आंसर जितकी न आसे बही भितर सब क्वेश्चन आसे. सो माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ एवं भल एग्जाम दियो. ओके, सो थैंक यू ऑल. Thank you for watching my video. Thank you all. God bless you.